डिप को बाय कीजिएगा और ऊपर 846 यही रेंज थी और इंडेक्स अपनी रेंज में रहा, बैंक निफ्टी भी रेंज में रहा। ये सडनली जो आज इन्फोसिस ने हमारी तरफ बॉल फेंकी है या फिर ग्लोबल मार्केट्स ने, इसको कैसे अप्रोच करना चाहिए? एक चीज ध्यान में याद रखिएगा, पिछले लगभग 4-5 सेशन 6 सेशंस में जो ट्रेड रेंज रही है वो मोटा मोटी 150 से 180 अंकों की रही है। तो अगर 150 अंक आप नीचे खुल रहे हैं तो शॉर्ट का कोई लॉजिक बनता नहीं है। पहली बात, हमने पिछले 5 दिन में जितना भी होमवर्क किया मंडे से लेकर थर्सडे तक का, उसका इंपैक्ट ये था कि हमारे पास एक बहुत स्ट्रांग बेस था आशीष, 19,500 से लेकर 680 के बीच में, 690 के बीच में। अगर हम उसको बेस को वॉलेट कर दें तो चीजें खराब होंगी और नहीं वॉलेट करेंगे तो खराब नहीं होंगी, क्योंकि दो चीजें और हैं, याद रखिएगा, इन्फोसिस और ग्लोबल मार्केट के सिवा वो है रिलायंस और एचडीएफसी बैंक की स्टेबिलिटी, जिसने कल हमको कोलैप्स होते हुए आईटी के अगेंस्ट मजबूत रखा। ये दोनों डे हाई के आसपास बंद हुए। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा? देखिए, आज अब कल की इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को रीड करने का बहुत मतलब तो है नहीं, बट स्टिल आई मीन 1882 करोड़ रुपए की एफआईज की सेलिंग, 1532 करोड़ रुपए की डीआईज की बाइंग। एफआईज ने इंडेक्स को थोड़ा सा बाय किया और थोड़ा शॉर्ट कवर किया। स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ा सेल था, वहां पे शॉर्टिंग काफी हुई थी। कल आईटी में एफआईज की तरफ से काफी शॉर्टिंग हुई है। तो ये था इंस्टीट्यूशनल डेटा। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, निफ्टी के पिरामिड्स को अगर आप देखें ना आशीष, ये इन्फोसिस के नंबर्स या फिर ये ग्लोबल मार्केट्स के संकेत, ये बिल्कुल हमारे एक सरप्राइज पैकेज हैं, क्योंकि ये डेटा में बिल्कुल नहीं है। आप देखिए, 19,900 पे 20,000 पे कॉल राइटर्स थे, 19,800 पे और 800 पे पुट और कॉल में एक स्ट्रगल था, फाइट था कि बाजार यही रहेगा, और 19,700 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स थे। कल का डेटा ये कह रहा था। पिरामिड्स को तो डॉक्टर साहब दिखा दीजिए, अदरवाइज आगे चलेंगे। और ट्रेड जोन था हमारा 19,700 और 19,900 के बीच में। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी? ये देखिए आशीष, एक फाइट थी 19,800 पे की। वी विल स्पेंड सम टाइम हियर। याद रखिएगा, बेस वन डोमिनेट हमने किससे किया है? देखिए, 2 डेली चार्ट्स पे कैंडल है जिसने हमको इस ट्रेजेक्टरी में लाके छोड़ा था, और उनका हाई प्लस उनका जोन है 19,685, 10 डे में, 20 डे में और 640। जब तक इसके ऊपर है, शॉर्टिंग का कोई तर्क नहीं है, मन नहीं है। इसके ऊपर हमारा ट्रेड चैनल रहेगा रेंज पर 640 बेस, 840 रेजिस्टेंस। बाय डिप, एग्जिट 640 के नीचे अगर सस्टेन हो जाए तो फिर बाजार कमजोर हो जाएगा, थोड़ा कोलैप्सिंग मोड में आ जाएगा। तो बेस 1 तक बाय ऑन डिप, इसके नीचे कमजोरी, लॉन्ग अटेम्प्ट मत कीजिएगा। और जो भी ट्रेड इस रेंज में ले, प्लीज 840 905 की जोन में RS1 के आसपास एग्जिट कर जाइए। बैंक निफ्टी आज इन तमाम दिक्कतों से मेरे ख्याल से एक शेड बेटर रहेगा बिकॉज ऑफ एचडीएफसी बैंक और कल का डेटा। कल का डेटा कह रहा था कि मैं रेंज बाउंड रहूंगा। पिरामिड्स आपके स्क्रीन पे आएंगे आशीष, 44,500, 600, 700, 800 ह्यूज कॉल राइटर्स। वो देखिए, ब्लू कैंडल्स, बड़ा कॉल राइटर 45,000 पे, 44,500 पे पुट राइटर, उसके बाद 300 पे, 200 पे, 400 पे, 300 पे आपका 100 डे में है। तो अभी भी बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने का मेरा तर्क नहीं है, एचडीएफसी बैंक के मद्देनजर जो कल 20 डे में पे क्लोज हुआ। बेस 1 बाय द डिप, एग्जिट RS1। बेस 1 के नीचे दोनों ही इंडस्ट्रीज में कमजोरी आएगी। जब तक वो वॉलेट डिसाइसिवली नहीं हो रहा है क्लोजिंग बेसिस पे, अभी शॉर्ट नहीं करेंगे। आशीष, ये रही आज की फ्राइडे की निफ्टी बैंक की अप्रोच आपकी स्क्रीन पे। आपको